A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is No Quick Fix. देखो, no quick fix का मतलब हो गया कोई किसी भी चीज का जल्दबाजी के अंदर समाधान करना होता है, क्विक फिक्स। नो क्विक फिक्स का मतलब हो गया जल्दबाजी में किसी चीज का समाधान ना करना। ऑन द स्टेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, और इंडिया के अंदर अगर हम मेडिकल जो शिक्षा होती है उसको अगर देखा जाए तो उसका जो स्टेट है, उसकी जो स्थिति है वो काफी अच्छी नहीं है। तो उस स्थिति को क्या करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि इंडिया के अंदर जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ, कि इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए मशरूमिंग। देखो, मशरूम का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा संख्या के अंदर आना। मशरूमिंग, जिसको बाढ़ बाढ़ आना भी कह सकते एक तरीके से, यानी जब एक ही पर्टिकुलर चीज की बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं उसको मशरूमिंग बोल सकते हैं। ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक बाढ़ सी आ गई है मेडिकल कॉलेजेस की, विदाउट ट्रेन्ड फैकल्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कॉलेजेस की तो बाढ़ आ चुकी है, लेकिन जो ट्रेन फैकल्टी होना चाहिए, जो पढ़ाने वाले होने चाहिए, अनुभवी जो एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी होनी चाहिए उन कॉलेजेस के अंदर, उनकी कमी दिखाई पड़ती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक जो आधारभूत जो एक ढांचा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन कॉलेजेस में दिखाई नहीं पड़ता है। द वॉर इन यूक्रेन, जैसे कि हम जानते हैं अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हैज ब्रॉट, तो इसने क्या ला दिया, सामने ला दिया है। टू द फॉर, फॉर का मतलब होता है इन फ्रंट, सामने लेकर आना। द प्लाइट ऑफ, प्लाइट का मतलब हो गया दुर्दशा, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही बैड सिचुएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन गए हुए हैं अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए, और फिलहाल वो इंडियन गवर्नमेंट से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी है वो रिस्क में है, खतरे में है, और उनको अपने नेटिव प्लेस पर, नेटिव कंट्री पर वापस लाया जाए, अपने देश वापस लाया जाए। तो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी दिखाई पड़ती है। और ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन, कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल स्टडीज को परस्यू करने के लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो स्थिति देखी जाए वो काफी बुरी दिखाई पड़ती है। मैनी ऑफ देम, और इन स्टूडेंट में से खास तौर पर जो स्टूडेंट्स वो परस्यू कर रहे हैं, परस्यू का मतलब एक तरीके से किसी चीज को कंटिन्यू करना, मेडिसिन, यानी कि वो अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं, कहां पर, यूक्रेन के अंदर। अमिस दी टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, और ये जो फिलहाल यूक्रेन के अंदर उथल पुथल चल रही है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, एट अ वेबिनार, मतलब एक ऑनलाइन एक वेबिनार हुआ, एक मीटिंग हुई ऑन यूनियन बजट अनाउंसमेंट, जिस टाइम उन्होंने जो हमारा नया बजट प्रस्तुत किया था, यूनियन बजट हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस टाइम ऑन द हेल्थ सेक्टर, और जब हेल्थ सेक्टर की बारी आई उस बजट के अंदर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, स्टेटेड दैट, स्टेट का मतलब कहना, दैट मेनी यंग इंडियंस वर गोइंग टू स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स है, बहुत सारे ऐसे यंग इंडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मेडिकल की स्टडीज को पूरा करने के लिए जो आसपास के जो छोटे देश हैं वहां पर अपनी मेडिकल एजुकेशन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो नंबर है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। एंड देयरफॉर, और इस वजह से द प्राइवेट सेक्टर्स शुड बी इनकरेज्ड, जो प्राइवेट सेक्टर है हमारी इंडिया के अंदर, निजी जो क्षेत्र है उनके अंदर क्या किया जाना चाहिए, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे छोटे देशों के अंदर जाकर अपनी मेडिकल्स को पूरा करने के लिए जाते हैं, तो उस इस तरह के ट्रेंड को क्या किया जा सके, इस तरह के ट्रेंड को रोका जा सके।
अलोंग विद द कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट्स। और इस काम के अंदर क्या होना चाहिए, जो राज्य सरकार है उनको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है स्टूडेंट्स का जो मेडिकल के लिए, जो छोटे छोटे देश होते हैं वहां पर अपनी मेडिकल को पूरा करने के लिए, स्टडीज को पूरा करने के लिए वो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इंडिया के अंदर ही एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी दी जानी चाहिए, जिससे कि इन स्टूडेंट्स को बाहर जाने से रोका जा सके। टू सेट अप मोर मेडिकल कॉलेजेस। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर और जो स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन होगा तो इससे क्या होगा, जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको सेटअप किया जा सकेगा, हॉस्पिटल्स को सेटअप किया जा सकेगा लोकली, यानी हमारे ही देश के अंदर, सो दैट सच एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का मतलब एक तरीके से हो गया जो ये स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, रिमेन इंडिया। तो अगर अच्छी फैसिलिटी और अच्छे कॉलेजेस और फैकल्टी उनको यहाँ पर मिलेंगे तो डेफिनेटली सी बात है वो इंडिया में ही रहना पसंद करेंगे, बट उनको इंडिया के अंदर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हिज रिमार्क्स, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की है, आर वेल मीनिंग, उसका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग है, उसका अर्थ निकलता है। बट द डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब है एक तरीके से गतिशीलता ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो इंडियन जो हमारा फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल का, खास तौर पर उस वो जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल दिखाई पड़ता है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, मस्ट, मस्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने अलाउ यूज कर लिया जो कि V1 है, और अलाउ के बाद आप जनरली क्या यूज करते हैं, जनरली आप यूज करते हैं जीरेंड, तो मशरूमिंग यहाँ पे जीरेंड की तरह यूज किया गया है। इसके बाद देखें हैज ब्रोट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके बाद शुड, शुड आपका फिर मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, तो ये हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं अभी हम। द मोस्ट सॉट, सॉट का मतलब कह सकते हो वैसे सीक सॉट, सॉट होता है, सॉट का मतलब किसी चीज को लुक फॉर, देखना, ढूंढना, राइट। द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, यानी खास तौर पे इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए वो डेस्टिनेशन जहां पर इंडियन जो स्टूडेंट्स है वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, मेडिकल के लिए उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं स्टडीज के लिए। ट्रेडिशनली मेडिकल एजुकेशन, ज्यादातर जो इंडियन जो स्टूडेंट है वो अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए कौन से देशों में जाना पसंद करते हैं, द यूएस, अमेरिका की बात की जाए, यूके की बात की जाए यानी इंग्लैंड की बात की जाए, तो ये वो देश है जहां पर जनरली इंडियन जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी स्टडीज को परस्यू करने के लिए इन पर्टिकुलर देशों के अंदर जाना पसंद करते हैं। एंड इसके अलावा कह सकते हो अ फ्यू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और खास तौर पर अगर देखा जाए कुछ ऐसी पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पर इंडियन जो एस्पिरेंट्स हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी स्टडीज के लिए जाना पसंद करते हैं। और हाउ एवर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए, फॉर इंडियंस, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इन द फ्यू लास्ट डिकेड्स, अगर पिछले कुछ दशकों से अगर देखा जाए, रशिया एंड चाइना, यानी ये वो दो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं लार्जर देन इंडिया, साइज अगर साइज देखा जाए तो रशिया एंड चाइना का साइज, यानी इसकी जो जियोग्राफी है अगर उसका साइज देखा जाए तो इंडिया से कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी कंट्रीज हैं ये, रशिया और चाइना। एंड यूक्रेन, वन ऑफ द यूरोप लार्जेस्ट कंट्री, और यूक्रेन जो कि यूरोप की एक सबसे बड़ी कंट्री है। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर क्या है, ये ज्यादातर इंडियन जाना पसंद करते हैं और यहाँ पर बहुत सारा खर्चा आता है उस मेडिकल स्टडीज के लिए। विद देयर पिछले कुछ दशकों से इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं, मेडिकल स्टडीज के लिए इंडियंस जाते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है उनको।
विद देयर हिस्टोरिकल कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब समर्पण कह सकते हो, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, टू पब्लिक हेल्थ केयर हैव बीन एबल टू ऑफर मोर अफोर्डेबल येट क्वालिटी एजुकेशन। और हालांकि अगर देखा जाए पब्लिक हेल्थ केयर हैव बीन एबल टू ऑफर मोर अफोर्डेबल, जिसको अफोर्ड किया जा सके, येट क्वालिटी एजुकेशन। और अगर बात की जाए ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज है रशिया, चाइना, और ये इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर जो इंडियन एस्पिरेंट्स है अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए जाना पसंद करते हैं, तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने भी क्या किया है, हिस्टोरिकल कमिटमेंट दिखाई, ऐतिहासिक एक प्रतिबंध, एक तरीके से कह सकते हो प्रतिबद्धता दिखाई है एक, जिससे कि पब्लिक हेल्थ केयर बीन एबल, और वहां का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो अफोर्ड कर, क्या कर पाता है, ऑफर कर पाता है अफोर्डेबल, जिसको मतलब अफोर्ड किया जा सके, जिसके चार्जेस को उठाया जा सके, येट क्वालिटी एजुकेशन। मतलब अगर बात की जाए एज कंपेयर टू यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज है कुछ, वहां पर मेडिकल स्टडीज बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन एज कंपेयर टू देखा जाए रशिया, चाइना और यूक्रेन, तो यहाँ पर यूएस एंड यूके की अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पर स्टडीज क्या है, थोड़ी कम एक्सपेंसिव दिखाई पड़ती हैं। और हालांकि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी काफी अफोर्डेबल है, और एजुकेशन जो है वो भी काफी अच्छी है। तो इस वजह से जो इंडियंस है वो ज्यादातर इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, हालांकि ये कंट्री इतनी इतनी ज्यादा चीप भी नहीं है, राइट, सस्ती भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडियन एस्पिरेंट्स है वो वहां पर जाना पसंद करते हैं। इंडिया ह्यूज पॉपुलेशन, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बहुत बड़ी है, स्टिल कंटिन्यूज टू बी प्रीडोमिनेंटली रूरल। प्रीडोमिनेंटली का मतलब हो गया मेनली, मुख्य तौर पर। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसका जो पॉपुलेशन है काफी बड़ा है, और खास तौर पर अभी भी इंडिया के अंदर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रूरल है, ग्रामीण है। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स, लेकिन ज्यादातर जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं उनकी अगर बात की जाए, या पैरामेडिकल की बात की जाए, और नर्सिस की बात की जाए, ग्रेविटेट ग्रेविटेट टूवर्ड्स, ग्रेविटेट का मतलब होता है वैसे इंक्लाइन टूवर्ड्स, इंक्लाइन का रुझान होना टूवर्ड्स, लेकिन ज्यादातर जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स की बात की जाए, नर्सिस की बात की जाए, उनका रुझान जो है वो कहां पर है, टूवर्ड्स द सिटीज फॉर वेल नॉन रीजन्स। और ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड करने की बजाय वो क्या करना चाहते हैं, वो शहरों की तरफ उनका रुझान है, वो शहरों की तरफ निकल पड़ते हैं, राइट। So now let us discuss the grammar concept of this stranger. देखिए सबसे पहले अगर बात करें कंट्रीज लार्जर देन, जो लार्जर देन है ये वाला, तो लार्जर देन यहाँ पर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपने यूज कर लिया लार्जर देन। इसके बाद देखें यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन या जो प्रोनाउन है वो आपका प्लूरल होगा, तो यहाँ पर देखो मेडिकल डॉक्टर्स आपने यूज किया है। इसके बाद करते हैं हम थर्ड स्लाइड पे मूव। देखिए द वेरी नेचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और अगर हम इस मेडिकल जो एजुकेशन है अगर इसके नेचर की बात करें, इसकी प्रवृत्ति की बात करें, एंड एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब एक ऐसा फील्ड कह सकते हो, एम्पिरिकल मतलब विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फील्ड्स। तो अगर देखा जाए जो मेडिकल जो एक एजुकेशन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी इंसान को एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, रिक्वायर्स एट द सेम टाइम। और क्या जरूरत पड़ती है मेडिकल एजुकेशन के अंदर, रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंट का मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, एंड ट्रेन फैकल्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन बच्चों को एजुकेशन देगा, उनको पढ़ाएगा, वो फैकल्टी भी ट्रेन होना चाहिए। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे जो एस्पिरेंट्स हैं वो निकल कर आएंगे एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और एटलीस्ट जो हायर क्लासेस जो है वहां पर क्या होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, और पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेन होनी चाहिए। तभी हम इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है वो अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे।
ऑफ ऑल विच, और यह सारी चीजों को अगर देखा जाए, कौन सी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ट्रेन फैकल्टी हो गया, इन चीजों की अगर बात की जाए, अ शॉर्ट इन सप्लाई, तो इंडिया के अंदर इसकी कमी दिखाई पड़ती है सप्लाई की, एंड अनइवन, इम्बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं आपस में समान नहीं, असमानता दिखाई पड़ती है इन देयर स्प्रेड। और कहीं ना कहीं अगर एज कंपेयर टू स्टडी किया जाए कहां पर, तो इंडिया के अंदर, तो इन चीजों की क्या दिखाई पड़ती है, हमें कमी दिखाई पड़ती है। रूरल, और अगर देखा जाए अर्बन की भी बात की जाए, शहरी और ग्रामीण की भी बात की जाए, तो वहां पर भी हमें डॉक्टर्स की कमी दिखाई पड़ती है, कॉलेजेस की कमी दिखाई पड़ती है, राइट, विदाउट करेक्टिंग दीज डेफिशिएंसीज। और अगर ये जो खामियां फिलहाल हमें अपने मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिखाई पड़ती हैं, डेफिशिएंसीज का मतलब खामियां, कमी, और जब तक हम इन खामियों को, इन कमियों को दूर नहीं करते हैं, इंडिया कैन नॉट एक्सपेक्ट, जो हमारा देश है वो उम्मीद नहीं कर सकता है क्या, ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल पर्सनल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, इक्विपमेंट, ट्रेन फैकल्टी, इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक इंडिया इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता है कि इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल पर्सनल, यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल पर्सनल्स हैं, जो क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उनकी हमेशा कमी बनी रहेगी, वो नंबर कभी बढ़ नहीं सकता है। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक हेल्थ केयर, और जो सरकार है उसको जरूरत है किस चीज की करने की, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, सेंटरपीस, वो मुख्य बिंदु होना चाहिए ऑफ इट्स इकोनॉमिक रीबिल्डिंग। और जो हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा से रीबिल्ड करने की बात की गई है, उसका पुनर्निर्माण करने की बात की गई है, तो हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर मेनली फोकस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रामर कंसेप्ट की। देखो, विदाउट करेक्टिंग, विदाउट आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने करेक्टिंग यूज कर लिया, जो कि V1 प्लस ING है, जो रहेगा आपका प्रेजेंट, सॉरी ये रहेगा आपका करेक्टिंग हो गया, तो ये आपका जीरेंड हो गया। इन कैन नॉट एक्सपेक्ट, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद एक्सपेक्ट यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट संज्ञा की, देखते हैं द अनेमिक स्पेंडिंग। अनेमिक का मतलब हो गया, वैसे देखो अनेमिक होता खून की कमी होना है, बट यहां पर हो गया लैकिंग स्पेंडिंग, यानी जो इंडियन जो बजट की अगर बात की जाए, इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम पैसा स्पेंड करता है, खर्चा कम करता है ऑन हेल्थ, इज नॉट यूनिक टू दिस गवर्नमेंट। और अगर बात की जाए कभी से ही लेकर अभी तक अगर बात की जाए, इसी सरकार में नहीं, पहले भी जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पैसा कम ही क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, कम ही खर्चा किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से इंडिया स्पेंड ऑन हेल्थ केयर हैज कंस्टेंटली ट्रेल्ड, और इंडिया जो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा करता है, कंसिस्टेंटली, लगातार, ट्रेल्ड, ट्रेल्ड, ट्रेल्ड का तो पीछे रह जाना, सेवरल कंट्रीज कंपेरेबल टू इट्स साइज विच इज वाई। और अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए उन दूसरी कंट्रीज के साथ, साइज वाइज अगर कंपैरिजन किया जाए, तो इंडिया बहुत पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता है, विच इज वाई, और इस वजह से क्या होता है, विच इज वाई there is barely का rarely, hardly one doctor for every 1,000 Indians, यानी कि 1,000 जो इंडियंस है उसके पीछे एक भी डॉक्टर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग कह सकते एक तरीके से एक डाटा है, आंकड़ा है। एंड स्पेशलिस्ट, और अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर बात की जाए, ऑफन अ टेंथ ऑफ वेल व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक 10 इंडियन के पीछे एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1,000 इंडियंस के पीछे एक डॉक्टर भी नहीं है, वो भी हार्डली मिलता है। दी शॉर्टकमिंग्स, ये जो खामियां हैं, हैव लुब्रिकेटेड, लुब्रिकेटेड का मतलब होता है वैसे मेक समथिंग स्लिपरी, द फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब हो गया एक तरीके से जो सिनेरियो है, जो फिलहाल का जो दौर है, फॉर इंडियन यंग इंडियंस सीकिंग अफोर्डेबल। और इस ये जो सिनेरियो बना हुआ है, इसने क्या किया, इन शॉर्ट कमिंग्स ने क्या किया, फिसला दिया है किसको, ये जो इंडियन, ये जो यंग इंडियन जो
एस्पिरेंट्स जो अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए अफोर्डेबल जगह को ढूंढते हैं और वो फिसल जाते हैं और जनरली क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं सीकिंग अफोर्डेबल, जिसको वो अफोर्ड कर सके, क्वालिटी हेल्थ केयर एजुकेशन इन अदर कंट्रीज। और क्योंकि इंडिया के अंदर उनको अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे देशों के अंदर अफोर्डेबल एजुकेशन जो ऑब्वियस सी बात है उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर वो उन कंट्रीज के अंदर चले जाते हैं। बट merely having private establishment start medical colleges। लेकिन मतलब सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि अगर सिर्फ merely का मतलब एक rarely hardly having private establishment start medical college, कि हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए सिर्फ मात्र अगर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट अगर मतलब प्राइवेट कॉलेजेस को अगर स्टार्ट किया जाता है विदाउट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू ऑफर नेसेसरी ट्रेनिंग, और मतलब उसके अंदर अगर किसी तरह का भी कोई भी समर्पण नहीं है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की अगर हायर स्टडीज की अगर बात की जाए कुड लीड टू रिपीट ऑफ इंजीनियरिंग फियास्को। एक दौर आया था जिस टाइम क्या था, इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, कॉलेजेस खुल रहे थे, बच्चे एडमिशन ले रहे थे, इंजीनियरिंग फियास्को। फियास्को का मतलब हो गया विफलता। आफ्टर द डॉक्टम बूम, डॉक्टम का मतलब हो गया एक तरीके से जो ऑनलाइन जो सप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन जो सेलिंग की जाती है तो उसको डॉक्टम बोलते हैं। बूम का मतलब ट्रेंड आना। तो एक टाइम था, मतलब क्या था, एक ट्रेंड था उस टाइम क्या था, जब ये जो ऑनलाइन सेल परचेज का जो एक ट्रेंड आया था, तो उस टाइम भी क्या होता है, जो इंजीनियरिंग थी वो काफी हद तक क्या हो गई थी, फेल हो चुकी थी। और एक टाइम था जब कुछ बहुत सारे जो बच्चे थे इंजीनियरिंग के अंदर जाते थे। उसी तरीके से अगर ये कंसिडर नहीं किया गया प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को स्टार्ट करना, लेकिन वहां पर अगर क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये जो मेडिकल कॉलेजेस है वो एक तरीके से फेलियर हो जाएंगे। तो क्या करना होगा, मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो जो ट्रेन फैकल्टी है वो प्रोवाइड करना, और वो जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और सल्फिएट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सल्फिएट का मतलब धड़ाधड़ कह सकते हो, मतलब एक इन ग्रेट नंबर, कि इंडिया के अंदर ये जो फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एक से ज्यादा लगातार क्या करें खुलते जा रहे हैं विदाउट एडिक्वेटली का मतलब होता है रिमार्केबली ट्रेन्ड फैकल्टी ऑफ फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंडिया के अंदर अगर बात की जाए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भी क्या लगातार जो कॉलेजेस वो खुल तो रहे हैं, लेकिन वहां पर ट्रेन फैकल्टी नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है दैट चर्न आउट का मतलब प्रोड्यूस करना स्टूडेंट्स हु नीड अ फर्दर स्किल अपग्रेड टू बी एम्प्लॉय। और जो फिलहाल ये जो देखा जाए अगर इन कॉलेजेस जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए जहां पर ट्रेन फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दैट चर्न आउट वो क्या करता है, ये जनरली जो फिलहाल अगर देखा जाए फैकल्टी हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जनरली क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, अगर अच्छे कॉलेजेस होंगे, अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स को चर्न आउट का प्रोड्यूस करना हु नीड अ फर्दर स्किल, क्योंकि अच्छा कॉलेज होगा, अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये स्टूडेंट्स के अंदर क्या करेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे जिससे कि वो एम्प्लॉयबल, जिनको बाद में जाकर उनको रोजगार मिल सके। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के अंदर भी लगातार कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ट्रेन फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो ज्यादा जरूरी है जिससे कि इन स्टूडेंट्स के अंदर क्या किया जा सके, उन स्किल्स को डेवलप किया जा सके। Now let us discuss the grammar concept of this particular stanza। यहाँ पर देखो इज रिक्वायर्ड हो गया आपका, तो इज रिक्वायर्ड आपने यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हैव लुब्रिकेटेड हो गया, हैव के बाद देखो आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। कुड लीड हो गया, कुड के बाद आपने मॉडल वर्ब यूज कर लिया, कुड मॉडल वर्ब है और लीड आपने V1 यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट, ये जो स्टेंजा है उस पे देख लेते हैं, राइट। द गवर्नमेंट मस्ट इंस्टेड ईज, अब फिलहाल देखा जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ईज करना चाहिए इंस्टेड की बजाय, यानी गवर्नमेंट को ईज करने की बजाय, रिलैक्स करने की बजाय, ढील देने की बजाय, प्रोसीजर में
ढील देने की बजाय फॉर एस्टेब्लिशमेंट कॉलेजेस, यानी कि गवर्नमेंट को ये जो प्रोसीजर है इन कॉलेजेस को स्टार्ट करने का, मेडिकल कॉलेजेस को स्टार्ट करने का, तो इसमें ढील देने की बजाय क्या करना चाहिए, स्पेंड मोर ऑन, क्या करना चाहिए, ये जो उनको खर्चना चाहिए मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल कॉलेजेस का आधारभूत ढांचा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिए। एंड प्रोवाइड इंसेंटिव, प्रोवाइड इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन देना, और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए किनको, फॉर हेल्थ केयर इकोसिस्टम, जो हमारा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। और मतलब क्या करना चाहिए, इन मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिए टू डेवलप इन रूरल एरिया, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी अच्छी क्या किया जा सके, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। एट द सेम टाइम वो लोग भी अच्छा क्या कर सके, अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सके। वाइल नॉट ए क्विक फिक्स, हालांकि इस चीज को अगर देखा जाए नॉट ए क्विक फिक्स, इसका जो एक है ना जल्दबाजी में समाधान तो नहीं हो सकता है। ओवर द टाइम, अगर देखा जाए समय के साथ साथ, ओवर द टाइम दिस कुड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब मदद करना होता है, द ग्रोथ, और ये समय लगेगा, मदद करेगा द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस। और मतलब अगर इसका एक समाधान किया जाता है कि गवर्नमेंट जो ऑब्वियस सी बात है अगर स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको एनकरेज करती है, तो डेफिनेटली सी बात है टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, could facilitate the growth of private and medical colleges। डेफिनेटली सी बात है मेडिकल जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो, उसमें क्या होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ बढ़ोतरी नहीं करनी है, दैट कुड स्टेम, दैट कुड स्टेम, स्टेम का स्टॉप करना, द आउटफ्लो ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है टू टू विश फॉर, यानी किसी चीज की डिजायर करना, विश करना, यानी कि अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो चाहे पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हो, अगर इंडिया के अंदर ही उन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एनकरेज किया जाता है, तो ये जो स्टूडेंट्स है जो अक्सर बाहर जाते हैं उनको क्या किया जा सकता है, कुड स्टेम, स्टेम का रोक देना, आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब जो इंडिया से बाहर जाते हैं अपनी मेडिकल स्टडीज को, उस फ्लो को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, खासतौर पर उन बच्चों को जो डिजायर करते किस चीज की, टू बिकम डॉक्टर्स, यानी जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनको अपने ही देश के अंदर क्या दी जा सकती है, अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल एजुकेशन, और खासतौर पर जो निजी, अगर जो इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए इन मेडिकल एजुकेशन बाय इटसेल्फ विल नोवेयर बी एनफ। और सिर्फ अगर देखा जाए कि अगर हम इस बात पर देखते हैं कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट जो कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, वो सिर्फ काफी होंगे हमारे देश के अंदर, ऐसा नहीं है। सरकार को भी अपने आप में इस बात को फोकस करना होगा, सरकार को भी इनिशिएटिव लेना होगा कि वो कुछ पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस को क्या करे, डेवलप करे। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को इंश्योर करना होगा कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैकल्टी है और जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों को वहां पर मिलना चाहिए अफोर्डेबल रेट के ऊपर, जिससे कि ये जो बच्चे हैं जो अपनी स्टडीज करने के लिए बाहर जाते हैं, वो बाहर अपनी स्टडीज के लिए अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, राइट। So it was wonderful article, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। Now let us discuss the grammar concept of this particular stanza। देखो मस्ट आपका क्या हो गया, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि क्या दिखाता है, ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। उसके बाद आपने इज यूज कर लिया जो कि V1 है। 4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने एस्टेब्लिशिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है। 2 भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.